नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग गुरु में। तो जैसे आपको पता ही कि HSSC का जो एग्ज़ाम होता है ALM का, असिस्टेंट लाइनमैन का, उसमें जो मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, जो आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो उसी के टॉपिक के रिलेटेड हमारी आज की वीडियो वो रहने वाली है, जिसमें हम 15-16 जो क्वेश्चन है वो करेंगे ट्रांसफॉर्मर। मेन टॉपिक आज का हमारा रहेगा ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, हम क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज इन अ ट्रांसफॉर्मर, कि ट्रांसफॉर्मर में आपने बताने कि इसमें से क्या चेंज है वो नहीं होता है। करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर में फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज है वो नहीं होती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे जो घर में आती है वो कितनी आती है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में डिनोट करते हैं, 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो आती है। उसके बाद इन अ ट्रांसफॉर्मर, सेकंड क्वेश्चन है, इन अ ट्रांसफॉर्मर द एनर्जी इज कन्वर्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। जो एनर्जी कन्वर्ट होती है प्राइमरी से सेकेंडरी में, वो किसके द्वारा होती है? कूलिंग कोयल के द्वारा, एयर के द्वारा, या फ्लक्स के द्वारा, नन ऑफ दी अबव। तो जो फ्लक्स होती है उसके द्वारा जो एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म होती है एक प्राइमरी से सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड। जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसको किस चीज़ से लेमिनेट किया, उसको लेमिनेट किया जाता है, क्यों किया जाता है लेमिनेट, वो आपने बताना है। हिस्टीरियस लूप को कम करने के लिए, और एडी करंट को कम करने के लिए, और कॉपर लॉस को कम करने के लिए, या सभी। तो इसमें जो एडी करंट है उनके लॉसेस के लिए जो ट्रांसफार्मर है उसके जो कोर है उसको लेमिनेट किया जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, द नो लोड करंट ड्रॉन बाय ट्रांसफार्मर इज यूजली व्हाट परसेंट ऑफ द फुल लोड करंट। जो नो लोड करंट होती है ट्रांसफार्मर की, उस वो कितने परसेंट होती है फुल लोड करंट का। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो 2 से लेके 5% के बीच में हो सकती है फुल लोड करंट की, जो नो लोड करंट होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द पाथ ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर शुड बी। जो पाथ होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का ट्रांसफार्मर के अंदर, वो क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस का होता है, हाई रिलक्टेंस का होता है, लो रेजिस्टेंस का होता है, या फिर लो रिलक्टेंस का होता है। तो जो पाथ है मैग्नेटिक फ्लक्स का ट्रांसफार्मर में, वो हमेशा लो रिलक्टेंस का होना चाहिए। छठवां क्वेश्चन है, नो लोड ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू डेटरमाइन। जो नो लोड होता है ट्रांसफार्मर में, वो हमें क्या दर्शाता है? कॉपर लॉस बताता है, मैग्नेटाइजिंग करंट बताता है, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस, या फिर एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। जो नो लोड ट्रांसफार्मर में होता है वो मैग्नेटाइजिंग करंट और उसके लॉस के बारे में हमें जानकारी देता है। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू बी। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है जो ट्रांसफार्मर की कोयल होती है उसकी, वो कितनी हो सकती है, एक्सपेक्टेड कितनी होती है? 1 किलोवाट, 33 किलोवाट, 100 किलोवाट, 330 किलोवाट। तो 33 किलोवाट की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी ट्रांसफार्मर की। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, द परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी इन केस ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इज अराउंड। तो परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी होती है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील की, वो 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, इसके मतलब आसपास ही होती है। उसके बाद है द एफिशिएंसी ऑफ, नाइन्थ क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम। जो ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी? वो ऑप्शन है कॉपर लॉस बराबर होगा आयरन लॉस के, तब उसकी जो हम कहेंगे ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेंथ क्वेश्चन है, नो लोड करंट इन ए ट्रांसफार्मर। नो लोड करंट जो ट्रांसफार्मर में होता है उसमें क्या होता है, कब हम कहते हैं कि नो लोड है करंट ट्रांसफार्मर में? लैग, जब लैग करता है बिहाइंड द वोल्टेज बाय 75 डिग्री। जब करंट जो वोल्टेज है वो पीछे रहता है करंट से 75 डिग्री, तब हम कहते हैं कि नो लोड करंट है ट्रांसफार्मर में। लैग होता है पीछे, लीड होता है आगे चले जाना। या आपने डायग्राम बना के देखा होगा तो उससे आपको ये आसानी से पता लग जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर है वो क्या ट्रांसफॉर्म करता है? वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी। तो वो पावर है जिसको ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। 12वां क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर कैनॉट राइज और लोअर द वोल्टेज ऑफ अ डीसी सप्लाई बिकॉज। जो ट्रांसफार्मर है वो क्या जो मतलब बड़ा और घटा क्यों नहीं सकता वोल्टेज है जो डीसी सप्लाई की? क्योंकि जो फारेडे लॉ ऑफ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसमें वैलिड नहीं होता, क्योंकि जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज जीरो। क्योंकि फारेडे जो लॉ है उसके हिसाब से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो जीरो है, इसलिए वो ऐसे घटा बढ़ा नहीं सकता है। 13वां क्वेश्चन है, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी ट्रांसफार्मर की, वो क्या रहेगी? कुड आइदर भी लो वोल्टेज और अ हाई वोल्टेज वाइंडिंग। जो प्राइमरी वाइंडिंग रहती है किसी भी ट्रांसफार्मर की, चाहे तो वो लो वोल्टेज वाइंडिंग रहेगी या फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन है, विच वाइंडिंग इन अ ट्रांसफार्मर हैज़ मोर नंबर ऑफ टर्न। कौन सी वाइंडिंग में, जो ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं?
लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग में सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर के टर्न्स होते हैं वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग में होते हैं। 15वां क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर ऑफ। जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी हो सकती है। तो हमें पता है कि 100% एफिशिएंसी तो किसी चीज़ की नहीं होती, तो उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 98% होती है। 16वां क्वेश्चन है हमारा इन अ गिवन ट्रांसफार्मर फॉर अ गिवन अप्लाइड वोल्टेज लॉस विच रिमेन कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ अ लोड चेंज आर। यानी कि आपने इसमें से बताना है कि कौन सा वोल्टेज लॉस या वोल्टेज लॉसेस विद रिमेन कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव। जब हम लोड को चेंज करते हैं तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो चेंज नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन सी है हिस्टीरियस एंड एडी करंट लॉसेस है, वो चेंज नहीं होते हैं। 17वां क्वेश्चन है एक कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर। कि हम जो पावर ट्रांसफर होते हैं उसको हम कैसे कूलिंग कर सकते हैं, कॉमन सा मेथड कौन सा है जो सभी यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑयल कूलिंग। ऑयल कूलिंग हमने देखा हुआ है, जितने ट्रांसफार्मर में हम कहते हैं ऑयल डालना पड़ेगा, तो ऑयल कूलिंग किसके लिए होता है, ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए। 18वां क्वेश्चन है द नो लोड करंट इन अ ट्रांसफार्मर लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ अबाउट। जो नो लोड करंट में जब नो लोड करंट की स्थिति में होता है कोई भी ट्रांसफार्मर, तो उसमें जो वोल्टेज है वो कितने एंगल से पीछे रहती है। तो वो रहती है 75 डिग्री के आसपास जो एंगल है उसका होना चाहिए। 19th क्वेश्चन है इन ट्रांसफार्मर रूटीन एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन। जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी रूटीन एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर वो डिपेंड करेगी। सप्लाई फ्रिक्वेंसी, लोड करंट, पावर फैक्टर और लोड। तो इसका जो ऑप्शन है वो लोड करंट और पावर फैक्टर के ऊपर जो उसकी एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच इज़ द रिलेशन बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज जो के बीच में और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच में किसी भी आइडियल ट्रांसफार्मर में कौन सा रिलेशन होता है। तो वो होता है E1 किसके बराबर होगा V1 के, और E2 किसके बराबर होगा V2 के। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करते जाइए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी डेली की वीडियो आपके लिए लाते रहें और आपका जो एग्ज़ाम है वो आप क्लियर कर सकें। उसके बाद व्हाट इज़ द 21वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट इन अ पावर ट्रांसफार्मर। जो पार्ट का क्या नाम होता है पावर ट्रांसफार्मर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट की डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रही है, तो इसका नाम है बुचोल्ज रिले। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये बुचोल्ज रिले आपको दिखाया गया है। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला बताना है कि ये क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है, ये नीचे वाली डायग्राम है, इसमें बताइए ये आपको क्या दिखाया गया है। तो एयर कोर ट्रांसफार्मर आपको यहाँ पे ये दिखाया गया है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का आप क्या नाम कहोगे, ये डायग्राम है इसको देखते हुए। तो ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि कोर के ऊपर यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग वो लगी हुई है। 24वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ स्टील एंड सिलिकॉन स्टील इन ट्रांसफार्मर कोर। यानी कि स्टील और सिलिकॉन की कितनी मात्रा होती है ट्रांसफार्मर की कोर में। तो उसका जो आंसर है स्टील की होनी चाहिए 93% और सिलिकॉन की होनी चाहिए 7%। जब भी कोई भी ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती है तो इतनी इतनी स्टील और सिलिकॉन की मात्रा होनी जरूरी है। 25वां क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। जब हमें हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन की जरूरत मतलब पड़ती है तो हम कौन से ट्रांसफार्मर की कोयल को इस्तेमाल करते हैं। तो वो होनी चाहिए फेराइट कोर ट्रांसफार्मर होना चाहिए जब हम हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। 26वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंजर्वेशन इन ट्रांसफार्मर। कंजर्वेटर का ट्रांसफार्मर में क्या काम है। तो ये अलो करता है एक्सपेंशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन। जब ट्रांसफार्मर में लोड कम होता है या ज़्यादा होता है तो ऑयल का लेवल का जो एक्सपेंशन है वो भी कम ज़्यादा करने के काम में कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर में काम आता है। 27वां क्वेश्चन है विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यानी कि जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो इससे हमें कौन से लॉस का पता चलता है ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन है आपके पास कॉपर लॉस, विंडेज, हिस्टीरियस, एडी करंट। तो कॉपर लॉस का हमें पता चलता है जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं ट्रांसफार्मर में। 28वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग लैमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर में हम लैमिनेटेड कोर का क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या पर्पस है। तो एडी करंट को कम करना इसका ये एक मेन पर्पस है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कूलिंग मेथड क्या है, हमने ऊपर भी बात की थी, ऑयल नेचुरल कूलिंग मेथड सबसे बेस्ट मेथड है ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए। उसके बाद 30वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर। यानी कि कौन सी कंडीशन होनी चाहिए अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए ट्रांसफार्मर से। तो कॉपर लॉस बराबर होना चाहिए हमारा आयरन लॉस के। तो उसके बाद नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टॉप फ्लोट स्विच ऑफ बुजलोज रिले इन ट्रांसफार्मर। यानी कि जो टॉप फ्लोट स्विच होता है बुजलोज रिले में उसका क्या काम होता है। वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है ओवरलोडिंग कंडीशन को। अगर ओवरलोड कंडीशन आ रहा है तो उसको एक्टिवेट करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कोर ऑफ द व्हाई द कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिलक्टेंस एंड लो कोर लॉसेस। यानी कि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसमें लो रिलक्टेंस और लो कोर लॉसेस क्यों होते हैं, क्योंकि दो एरर की रीडिंग को मिनिमाइज करने के लिए ये सब किया जाता है। 33वां क्वेश्चन है, वाई द लोड इज डिस्कनेक्टेड बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो लोड को क्यों डिस्कनेक्ट किया जाता है पहले ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि जो टू अवॉइड हैवी स्पार्कलिंग एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट। जब हम एक तार से दूसरी तार को जोड़ेंगे, कॉन्टैक्ट होगा तो उसमें जो स्पार्किंग होगी उसको कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। 34वां क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर। कि कौन सी कंडीशन इसमें होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए जब पैरेलल ऑपरेशन करते हैं किसी भी दो ट्रांसफार्मर का। तो फेज सीक्वेंस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, फेज सीक्वेंस उसमें होनी जरूरी है। तो हमारी वीडियो 10 मिनट से ऊपर की बन चुकी है, तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वाले जो हमारे क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में कवर करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए या फिर नहीं तो उसके बारे में भी ज़रूर नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी जल्दी अपलोड कर सकें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।